Hello everyone. So today we will start volume 2 of Arun Katyan book Fundamental of Agriculture. So first we study plant physiology and this is the chapter first water relation. Okay, so we will start today. So what is water relation? Uh, its introduction. Plant physiology is the study of vital and functional activities of plant and water is essential for these functional activities. प्लांट फिजियोलॉजी में जो है उसमें हम लोग प्लांट के वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं एंड वाटर जिसके लिए इसेंशियल होता है और उसके फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज़ है प्लांट का। तो वाट फॉर वाटर इज नीडेड, वाटर किस लिए जरूरी होता है। फर्स्ट है वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्रोटोप्लाज्म बिकॉज इट्स हाइड्रेशन इज एसेंशियल फॉर इट्स प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑर्गेनल्स। ओके, तो हम लोग पढ़े कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट के वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज़ को, और जिसमें कि वाटर जो है इसेंशियल होता है उसके फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए। अब वो हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शनल एक्टिविटीज़ है क्या क्या, तो वाटर कहाँ उसके लिए नीडेड होता है। तो फर्स्ट जो है कह रहा है कि इसेंशियल होता है प्रोटोप्लाज्म के लिए। जैसे किसी भी बॉडी को शेप देने के लिए वाटर या जैसे हमारा बॉडी में मसल्स है तो उससे हमें एक शेप मिलता है, उसी तरह प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल में उसमें वाटर जो है उस शेप को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जिसमें कि सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर जरूरी होता है। ठीक है, सेकंड है वाटर इज कैरियर फॉर इट्स वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंस लाइक गैसेज, मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। वाटर क्या है, एक कैरियर हो गया किसके लिए, जो भी सब्सटेंस डिजॉल्व है जैसे गैस, मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए। तो पहला हो गया कि प्रोटोप्लाज्म के लिए होता है, दूसरा होता है कि कैरियर किसके लिए, कैरियर के लिए जिसमें कि आप डिजॉल्व सब्सटेंस लाइक गैस, मिनरल्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं। थर्ड है वाटर इज नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ दिस सेल, लाइक एग्जांपल जो है फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो मेटाबॉलिक क्या होता है कि जहाँ आपका कुछ टूट रहा है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें एग्जांपल में आ गया फोटोलिसिस। रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी ऑफ सेल इज मेंटेन बाय एंड लार्ज बाय वाटर। ठीक है, तो सेल का रिजिडिटी और टर्जिडिटी किससे मेंटेन होता है, वाटर से। वाटर फॉर्म्स ए कंटिन्यूस नेटवर्क थ्रू आउट द प्लांट थ्रू विच डिसॉल्व सब्सटेंस मूव अप। अब जो है वाटर जो है हम कंटिन्यूस नेटवर्क बनाता है प्लांट के साथ, जिससे कि वो डिजॉल्व सब्सटेंस ऊपर जाता है, मूव अप। ओके, नेक्स्ट वाटर मेकअप द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड कंडेंसेशन। वाटर जो वाटर हमारा जो प्लांट अपना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे ट्रांसपिरेशन और कंडेंसेशन के द्वारा होता है ना कि वाटर लॉस हो जाता है, उसको मेकअप करना। तो पहला क्या होगा आपका प्रोटोप्लाज्म का शेप मेंटेन करना, दूसरा होगा कैरियर, तीसरा होगा मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, चौथा होगा रिजिडिटी और टर्जिडिटी ऑफ सेल के लिए, पांचवा होगा कि कंटिन्यूस नेटवर्क बनाता है प्लांट में और डीजल सब्सटेंस को ऊपर भेजता है, और जो पानी लॉस हो रहा है उसको मेकअप करता है। दस ऑलमोस्ट ऑल दी फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन वाटर रिलेशन। अंडर वाटर रिलेशन वी स्टडी दी फॉलोइंग पॉइंट्स। हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, पहला हो गया हाउ डज वाटर इंटर इनटू प्लांट। दिस फंक्शनल एक्टिविटीज स्टडीड अंडर हेडिंग ऑस्मोसिस। प्लांट में वाटर कैसे इंटर करता है, तो फंक्शनल एक्टिविटी जो है वो ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। ठीक है, हाउ डज वाटर मूव अप इनसाइड द प्लांट, इट इज स्टडीड अंडर एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप। तीसरा हो गया हाउ इज वाटर लॉस्ट फ्रॉम प्लांट, इट इज स्टडीड अंडर लॉस ऑफ वाटर और ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल एक्टिविटी डिपेंड ऑन वाटर। अब जिसमें कि हम लोग स्टडी क्या क्या करते हैं कि वाटर कैसे अंदर जाता है प्लांट में, तो ऑस्मोसिस हो गया। अब वाटर ऊपर कैसे जाता है, तो सेंट्रो सैप और ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप के द्वारा। अब वाटर लॉस कैसे होता है, तो ट्रांसपीरेशन और के द्वारा। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज, लिक्विड और सोल्यूट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन अंटिल मॉलिक्यूल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अवेलेबल स्पेस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट जैसे गैस, लिक्विड, सॉलिड फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और मॉलिक्यूल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन थ्रू विच सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट पास सॉल्वेंट पास बट सॉल्वेंट पासेस। ठीक है, तो आपका ये इसमें क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है इसमें कि इस तरह का मेम्ब्रेन होता है इसमें कि सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन का वो पास नहीं कर पाता है, लेकिन सॉल्वेंट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर जाता है। डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन थ्रू विच सम पार्टिकल पास बट अदर्स डू नॉट पास, लिपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन। अब डिफरेंशियली और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है कि मेम्ब्रेन जिससे कि कुछ पार्टिकल तो पास हो रहा है लेकिन अदर जो है पास नहीं कर पाता, जिसको लिपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, डिफ्यूजन क्या है कि मूवमेंट होगा इसका गैस, लिक्विड, सॉल्यूट्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, ये तो नॉर्मली होता है। अंटिल मॉलिक्यूल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए उस अवेलेबल स्पेस में, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। हो गया डिफ्यूजन। अब कह रहा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिससे कि सॉल्यूट पास नहीं होता है, बस सॉल्वेंट पास होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल वो मेम्ब्रेन होता है जैसे कि कुछ पार्टिकल तो पास होता है लेकिन कुछ पार्टिकल पास नहीं हो पाता है, कुछ पार्टिकल इससे पास नहीं हो पाता है। और सेमी परमिएबल में क्या था कि सॉल्यूट जो पास नहीं होता है, सॉल्वेंट बस पास होता है। और सेलेक्टिव परमिएबल में सम पार्टिकल पास बट अदर डू नॉट पास, कुछ पास होता है जैसे कि लिपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन। Next is osmotic pressure or osmotic potential. Applied pressure required to stop osmosis. When solution is separated from pure water by semi-permeable membrane is called osmotic pressure and usually denoted by pi. Okay.
ठीक है। तो अप्लाइड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया कि हम लोग प्रेशर पहले ही बोल दे रहे हैं, मतलब प्रेशर वहाँ अप्लाई हो रहा है कहाँ, टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम लोग क्या पढ़े थे, ऑस्मोसिस जो है कि ये फंक्शनल एक्टिविटीज़ होता है जिससे कि प्लांट में वाटर इंटर करता है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, व्हेन सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या हो गया कि जो सॉल्यूशन है वो सेपरेट होता है प्योर वाटर से बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसी को कहते हैं और उसको डिनोट किया जाता है पाई से। तो अप्लाइड प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप osmosis when solution is separated from pure water by a semi permeable membrane is called osmotic pressure. Osmotic pressure of a solution is defined as excess hydrostatic pressure which must be applied to it in order to make its water potential equal to that of pure water. osmotic pressure क्या है, वो उतना एक्सेस प्रेशर जिसको कि हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो वाटर पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाए, वाटर पोटेंशियल सोल्यूशन का है वो इक्वल हो जाए प्योर वाटर के। ठीक है। तो 118 को 0.101 बार्स होता है एंड 1 बार 0.987 एटीएम होता है। अब देखो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। सॉल्यूशन है इधर ये और इधर वाटर है। ओके। सो अब फ्लो इंडिकेटर यहाँ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो जो प्रेशर जो है हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि वाटर पोटेंशियल के प्योर वाटर के बराबर हो जाए, वाटर पोटेंशियल, उसे क्या कहते हैं, osmotic pressure. Due to number of a definition, the term osmotic pressure is misleading since it denoted a real pressure, whereas it is only a property of solution expressed in term of pressure. अब ये बहुत ज़्यादा इसका definition है, इसलिए क्या है कि बताया गया है कि प्रेशर एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। ये रियल प्रेशर जो है वो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का जो कि एक्सप्रेस कर रहा है प्रेशर में। अब टर्म यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल यूज हो रहा है मॉडर्न फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज पार्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल दैट बिकम मोर नेगेटिव इन एडिशन टू सॉल्यूट। जैसे जैसे आप सॉल्यूट में मिलाते जाओगे इसका वाटर पोटेंशियल और लो होता जाएगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इंडिकेट्स ए डिक्रीज इन प्रेशर दैट अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स इन अ प्योर सॉल्वेंट। द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज 0 विच इज मैक्सिमम वैल्यू। अब ये बताता है कि यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो, और ये प्योर सॉल्वेंट में ऑस्मोटिक पोटेंशियल 0 होता है जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होता है, वॉल्यूम वैल्यू होता है। मतलब आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और वाटर पोटेंशियल, डीपीडी और डब्ल्यूपी। देखो डीपीडी का मतलब आप एक तरह से ये समझ लो कि आपको जैसे प्यास लगती है ना, तो आप कितना डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्यास लगी। आप मान लो कि गर्मी में कहीं से आए हो तो उस टाइम आप ज़्यादा वाटर कंज्यूम करोगे, बशर्ते कि आप घर में हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप हो सकता है कि एक गिलास में काम चल जाए, और यदि आप गर्मी में बाहर से आ रहे हो तो आपको 2 गिलास चाहिए। मतलब वाटर का रिक्वायरमेंट कितना है बॉडी में वो डिपेंड करता है। तो इसी तरह डीपीडी है कि आपको कितना रिक्वायर्ड होगा, उसका प्यास कितना लगा है, इस तरह से आप समझ सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज ऑल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर। इट इज सक्शन मतलब किसी चीज़ को खींचना। It is ability of a cell to draw water. It is the force per unit area that is pressure. 5 is water enter into a cell. अब फोर्स पर यूनिट एरिया जिससे कि आपका वाटर जो है सेल में इंटर कर रहा है। ए प्योर सॉल्वेंट इज सपोज टू हैव मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर। अब प्योर सॉल्वेंट के पास वहाँ मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर होता है, और जब उसमें सर्टेन सॉलिड पार्टिकल ऐड कर दिया जाता है प्योर सॉल्वेंट में, तो डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज लोअर्ड। ओके। जब आप सॉलिड पार्टिकल ऐड कर देते हो प्योर सॉल्वेंट में तो उसको डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का वो लो हो जाता है। द अमाउंट बाय फिस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर्ड। अमाउंट जिससे कि सोल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर लो हो गया, दैट ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ एट द सेम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड डीपीडी। अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर्ड। ठीक है। दैट ऑफ सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड डीपीडी। टर्म डीपीडी इंट्रोड्यूस हो गया मेयर के द्वारा 1938 में। ठीक है। डीपीडी फ्लो मान यहाँ पे देखो एग्जांपल 3 और डीपीडी का दिखाया हुआ है कि डीपीडी 2 एटीएम पे है, 3 एटीएम पे है और 5 एटीएम पे। मतलब अब इस तरह से समझ लो कि इसको सबसे ज़्यादा प्यास लगा है 5 एटीएम वाले को, सबसे उससे कम लगा है 3 एटीएम वाले को, और उससे कम लगा है 2 एटीएम वाले को। तो आपको ज़्यादा कौन पानी पिएगा, ये वाला। ठीक है। तो वाटर उससे कम पानी ये पिएगा, उससे कम पानी ये पिएगा। मतलब मान लो वाटर इधर से आया तो सबसे पहले यहाँ आएगा क्योंकि इसको प्यास ज़्यादा लगा है, फिर यहाँ तो कुछ रखेगा, फिर यहाँ से ऐसे वाटर का फ्लो होगा। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ट्रेंड डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ वाटर पोटेंशियल। अब हम लोग डीपीडी को वाटर पोटेंशियल के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। डीपीडी एक पॉजिटिव वैल्यू है, वेयर वाटर पोटेंशियल एक निगेटिव वैल्यू है। डीपीडी पॉजिटिव वैल्यू और वाटर पोटेंशियल निगेटिव वैल्यू है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब आगे टर्गर प्रेशर। इट इज आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल सॉल्यूशन ऑन सेल वॉल विच इज डेवलप ड्यू टू ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अब टर्गर प्रेशर जो है आउटवर्ड प्रेशर होता है जो कि सेल में के अंदर मान लो कि आपका वाटर भरते जा रहा है, मान लो एक बैलून लिए उसमें पानी 1 गिलास भरे, 2 गिलास भरे, 3 गिलास भरे, तो होगा ना कि उसका जो बाहर का सरफेस होगा वो बाहर की तरफ वो प्रेशर लगाएगा। तो उसी तरह होगा टर्गर प्रेशर कि आप एक बॉल लिए उसमें भरते जा रहे हैं, हवा भरते जा रहे हैं या पानी भरते जा रहे हैं, तो एक प्रेशर
उसके वॉल के सरफेस पे अप्लाई हुआ, वही टर्गर प्रेशर हो गया। इट इन इक्विलिब्रियम इनवर्ड प्रेशर इज ऑल्सो गिवन बाय द सेल वॉल ऑफ ऑन द सॉल्यूशन इज इक्वल अमाउंट विच इज कॉल्ड वॉल प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वॉल प्रेशर। तो ये इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि सेल वॉल ऑन द सेल सॉल्यूशन इक्वल अमाउंट पे लगाता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड वॉल प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब एक सॉल्यूशन के द्वारा वॉल पे लगेगा और उधर से और वॉल के द्वारा सॉल्यूशन पे लगेगा, तो इसको वॉल प्रेशर कहेंगे, इसको टर्गर प्रेशर कहेंगे। जो अंदर से बाहर की तरफ लगेगा और बाहर से अंदर की तरफ जो लगेगा उसको वॉल प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। टर्गर प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। जिस तरह से डीपीडी को कहते हैं वाटर पोटेंशियल, जैसे प्रेशर पोटेंशियल फिर इज पॉजिटिव वैल्यू, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू था, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव है। केमिकल पोटेंशियल फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि मान लो एक कंटेनर है, आप इसमें मान लो गैस भरे, इसमें इतना मॉलिक्यूल है तो ये ज़्यादा फ्रीली घूम पाएगा, और यदि इसमें और ज़्यादा भर दिए गैस का मॉलिक्यूल तो ये एक दूसरे में टकराएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ है कि फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। मतलब वो कितना फ्रीली घूम सकता है। अब यदि केमिकल पोटेंशियल वाटर में जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कब, जब आप सॉल्यूट डालोगे, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा आ जाएगा, वो फ्रीली कम घूम पाएगा, तो उसका केमिकल पोटेंशियल कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक रिलेशन डिफ्यूजन ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन इट्स फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब डिफ्यूजन डिपेंड करेगा कि उसमें के फ्री कितना है मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन वाटर डिपेंड अपॉन फ्री एनर्जी पर मोल कितना एनर्जी फ्री है। वॉल प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर कंटेन इन अ सेल। अब वॉल प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा फ्री एनर्जी जो सेल में वाटर रहेगा, ठीक है। The sum of osmotic potential and wall pressure denote a net change in chemical potential of water. अब wall pressure भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा फ्री एनर्जी ऑफ वॉल कंटेंट इन अ सेल, ठीक है। ओके, सम ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड वॉल प्रेशर डिनोटेड दी a net change in chemical potential of water. अब यदि ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वॉल प्रेशर को है वो डिनोट किया जाए तो वो नेट चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर आएगा। नेट चेंज इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, ओके। वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव एंड मैक्सिमम वैल्यू इज जीरो, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। वाटर पोटेंशियल इफेक्ट होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल से, मतलब सॉल्यूट से, यस। एंड प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक और टर्गर प्रेशर भी इफेक्ट होता है, एंड मैट्रिक पोटेंशियल भी अफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है वाटर पोटेंशियल, ओके। साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल, साई एस ऑस्मोटिक पोटेंशियल कंट्रीब्यूटेड मेड बाय solutes, and psi p pressure potential contributed made by turbo pressure, psi m metric potential contribution made by matrix, and psi m is negligible, psi w equals to psi s plus psi p। then तो आपको यहाँ पे क्या इक्वेशन मिल रहा है, साई डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल जो है इक्वल होता है सोलिड पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल के और मैट्रिक पोटेंशियल के। तो यहाँ पे साई कह रहा है कि साई एम नेग्लिजिबल होता है, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो बच्चा साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, डब्ल्यू पी मतलब वॉल प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ओके। तो ओल्ड टर्म में आपको क्या कहा जाता था, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, और न्यू में कहा जाता है वाटर पोटेंशियल डब्ल्यूपी, जिसका की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, इसमें कि आपका न्यू टर्म जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया गया है, जिसको कि ओपी कहते हैं, और निगेटिव वैल्यू होता है टर्गर प्रेशर टीपी, प्रेशर पोटेंशियल पीपी, और इसका पॉजिटिव वैल्यू होता है टर्गर प्रेशर का, और इसको पीपी से डिनोट करते हैं। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ओल्ड टर्म मिनिमम इक्वेशन डब्ल्यू पी इक्वल्स टू ओपी प्लस पीपी, देन वाटर पोटेंशियल जो है वो निगेटिव होता है डीपीडी के, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी माइनस में होता है, प्लस टीपी हो गया, हेयर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन थोड़ा पलट जाएगा, तो ओपी इक्वल्स टू टीपी प्लस डीपीडी हो जाएगा, और ओपी इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर प्लस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हो जाएगा। देयर फोर इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, एक सेल है जिसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ओपीडी ये वाला, ओपी इक्वल्स टू टीपी प्लस डीपीडी, ओपी आगे रहेगा और टीपी पीछे रहेगा। तो ओपी इक्वल्स टू टीपी प्लस डीपीडी, ए सेल हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, TP 4 atm is surrounded by B of OP 8 atm, 18 atm and TP 6 atm. Then movement of water is, तो आपको देखो मैंने आपको क्या बताया था कि डीपीडी मतलब आप प्यास समझना, ठीक है। तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह 8 atm रखो, 10 atm और इसको 4 atm। तो ये यदि इधर जाएगा 10 इक्वल्स टू 6 प्लस DPD, तो ये हो जाएगा DPD इक्वल्स टू 4, क्योंकि 6 उधर जाएगा तो सॉरी 4, 6 उधर जाएगा तो माइनस होगा और 4 हो जाएगा। इसका डीपीडी आ गया पहले वाले का 4। अब नेक्स्ट वाले का देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर 18 है, इसका 6 है और इसका डी 6 है, और डीपीडी आ जाएगा 8। तो उसका कितना आया था 6 और इसका 8, तो किसका ज़्यादा है, सेकेंड वाले का। तो कहाँ से कहाँ वाटर मूव करेगा, मतलब बी वाले को प्यास ज़्यादा लगा है ए से, तो वाटर जो है ए से बी की तरफ जाएगा, ए टू बी। यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, डब्ल्यू पी -6 atm
और ये 6 ATM और इधर आ गया 12 ATM। सर 18 था आई थिंक, हाँ वैसे मिस्टेक हुआ है, 18 में 6 जाएगा तो 12 ATM। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या हुआ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया होता -10, यहाँ पे सीधा हमने क्या किया था, OP की जगह डायरेक्ट रख दिया था, OP की जगह यहाँ पे 10 रख दिया था, और बाकी सब सेम है। 6 ATM आ गया, हमारा ATM आ गया। यहाँ पे यहाँ क्या किया है कि WP = OP + PP जैसा बोला गया था, और यहाँ पे DPT वाला फॉर्मूला है, OP - TP, ये पहले वाला फॉर्मूला है और ये बाद वाला, तो उसी तरह से कर लेना है। देन मूवमेंट ऑफ वाटर यदि नहीं समझ आए तो हम बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लिया जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी सेल, लोड हाई DP, आंसर ए हो गया। व्हेन टर्गर प्रेशर इंक्रीजेज कॉरस्पॉन्डिंग DPT डिक्रीजेज, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो DPT इंक्रीज होगा। अब टर्गर प्रेशर क्या बोले थे, टर्गर प्रेशर मतलब वॉल प्रेशर। अब मान लीजिए ये पेट है आपका, टर्गर प्रेशर क्या होता है कि अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। अब मान लीजिए पेट में आप पानी डालते जा रहे हैं तो आपका प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा, मतलब टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। मान लो 1 गिलास पिए, 4 गिलास पी लिया पानी, 5वां नहीं भी पीएंगे तब भी पीएंगे तो आपका टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है। अब यहाँ क्या आपको प्यास लगा है नहीं, तो आपका क्या होगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो DPT घटेगा। DPT मतलब प्यास। तो उसी तरह मान लो ये सेल है और इसमें से पानी भरते जा रहे हैं, उसका टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, DPT घटेगा, प्यास घटेगा। उसी तरह यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ओस्मोटिक प्रेशर ये है DPT, ये है टर्गर प्रेशर। तो जैसे जैसे टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ टर्गर प्रेशर इधर जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इधर आ रहा है, DPT यहाँ जा रहा है, टर्गर प्रेशर यहाँ है। ठीक है, तो DPT यहाँ है, TP यहाँ है। जैसे जैसे टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है, DPT कम होता जा रहा है। ठीक है, एंडोस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इनटू अ लिविंग सेल और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। इंडो मतलब आप क्या समझ रहे हो, कुछ कोई चीज़ का अंदर आना। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है डिफ्यूजन के द्वारा अंदर आ रहा है इनटू अ लिविंग सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड एंडोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट जो है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट आउट ऑफ अ लिविंग और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। ठीक है, रोल ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, प्लांट ऑब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। ऑस्मोसिस क्या करता है कि प्लांट ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट लार्ज अमाउंट में वाटर सॉइल से लेता है। मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अक्रॉस सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब वाटर का मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेल में ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। ऑस्मोसिस जो है रिस्पॉन्सिबल है टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल के। ऑस्मोसिस जो है टर्जिडिटी बनाता है। और लीफ फ्लावर स्टेम टीप रिक्वायर्ड टर्गर फॉर मेंटेनिंग देयर फॉर्म। टर्गर फॉर गार्ड सेल इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो पहला हो गया, ऑब्जर्व करता है प्लांट ऑस्मोसिस के द्वारा, मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का, और टर्जिडिटी और टर्गर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट इज एसेंशियल होता है ग्रोथ ऑफ यंग सेल। हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है रेसिस्टेंस ऑफ प्लांट टू फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड डेसिकेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर यदि बढ़ जाएगा तो प्लांट में रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा किस चीज़ के लिए, फ्रीजिंग टेम्परेचर और डेसिकेशन के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्गर प्रेशर इन रूट जाइलम एंड रूट प्रेशर। फैक्टर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को इफेक्ट करता है। पहला कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन रेशियो ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। इंक्रीज इन सॉलिड कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे जैसे आप उसमें सॉलिड मिलाते जाओगे वैसे वैसे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। आयनाइजेशन ऑफ सॉलिड मोलिक्यूल, आयनाइजेशन इंक्रीज होगा जब सॉलिड पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा। हाइड्रेशन ऑफ सॉलिड मोलिक्यूल्स। आयनाइजेशन क्यों, आयनाइजेशन मतलब क्योंकि सब पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक है, ज़्यादा नंबर में हो जाएंगे तब। हाइड्रेशन ऑफ सॉलिड मोलिक्यूल, ए सॉल्यूशन व्हिच हैज हाइड्रेटेड सॉलिड मोलिक्यूल इज ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदरवाइज बिकॉज वाटर मोलिक्यूल व्हिच इज एसोसिएटेड विद सॉल्यूट मोलिक्यूल्स आर इनइफेक्टिव एज अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हाइड्रेशन जो है सॉलिड मोलिक्यूल का, वो सॉल्यूशन जिसमें कि हाइड्रेटेड सॉलिड मोलिक्यूल जो है उसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है अदरवाइज बिकॉज वाटर मोलिक्यूल जो है एसोसिएट हो जाता है सॉलिड मोलिक्यूल से और इनफेक्टिव होता है सॉल्वेंट के पार्ट के तौर पे। टेम्परेचर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एमिवेशन इज टर्म्ड, एमिवेशन इज कॉइन्ड बाय सैक। सोकिंग ऑफ वाटर बाय ड्राई सब्सटेंस ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कोलॉइड इज कॉल्ड इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या है, सैक के द्वारा दिया गया था टर्म। सोकिंग हो जाता है किसी का वाटर का ड्राई सब्सटेंस के द्वारा ड्यू टू हाइड्रोफिलिक मतलब लविंग, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड इज कॉल्ड इम्बिबिशन। फर्स्ट स्टेप जो होता है जिसका वाटर का इम्बिबिशन ही होता है। रेट ऑफ इम्बिबिशन इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। इम्बिबिशन जो है ऑयली सीड में ज़्यादा होता है देन स्टार्ची सीड। ओके, सो देयर इज वेट तो यहाँ पे क्या है, मस्टर्ड ऑयल है, वीट सीड है। वीट सीड स्टार्ची होता है, मस्टर्ड सीड ऑयली होता है। अब मस्टर्ड में जो कह रहा है कि इम्बिबिशन ज़्यादा होता है देन स्टार्ची से। ओके, सो नेक्स्ट इज इम्बिबिशन प्रेशर इज कॉल्ड मैट्रिक पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं मैट्रिक पोटेंशियल ना के बराबर होता है। मैट्रिक पोटेंशियल इज कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल विच इज डिटरमाइंड एंड बाय द attraction between water and hydrating colloid or gel like organic molecules cell wall etc collectively called matrix। मैट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल का एक कंपोनेंट है जो कि डिटरमाइन होता है वाटर और हाइड्रेटिंग कोलॉइड के अट्रैक्शन से और फॉर्म करता है जेल लाइक ऑर्गेनिक मोलिक्यूल सेल वॉल, इसको कि कलेक्टिवली मैट्रिक कहते हैं। मैट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होता है मोर नेगेटिव इन ड्राई मटेरियल। ड्राई मटेरियल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है मैट्रिक पोटेंशियल। बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट possess a large amount of carbohydrate, protein, polypeptide which are hydrophilic colloid and therefore have very strong attraction of water.
सीड रिच इन कोलॉइड मटेरियल आर वेरी गुड इम्बिबिटेंट। बैंड्स वो होते हैं बैंड्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मेटल पोटेंशियल मैक्सिमम किसका होता है, ड्राई मेटेरियल का। लिविंग और डेड प्लांट सेल जो है वो लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट रखते हैं, प्रोटीन रखते हैं, पॉलीपेप्टाइड रखते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक कोलॉइड होते हैं, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करते हैं वाटर के साथ। और जो स्टार सीड जो है रिच होता है कोलॉइड मटेरियल में, और वो वेरी गुड इम्बी बैंड्स होता है, ठीक है। सीड रिच इन कोलॉइड मटेरियल। Plasmolysis, shrinkage of protoplasm due to outward flow of water in hypertonic solution. A point where plasmolysis just starts not visible is called incipient plasmolysis. अब क्या है कि आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप डाल दोगे तो वाटर जो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगा। यहाँ देखो एक सब्सटेंस से वाटर बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो वाटर तो श्रिंक पे जाएगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल वॉल जो है परमिएबल होता है, सेलुलोज सेल वॉल, और इम्परमिएबल होता है कॉर्क सेल, लिग्निफाइड और सुवेनाइज्ड। सेल मेम्ब्रेन हमेशा सेमी परमिएबल होता है। स्पेस जो बचा श्रिंकेज प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल में जो ऑक्यूपाई हो जाता है प्लाज्मोलाइजिंग सोल्यूशन के द्वारा, जिसको कि एक्सटर्नल सोल्यूशन और साल्ट कहते हैं। जब प्लाज्मोलाइज सेल प्लेस होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में या प्योर वाटर में, तो प्रोटोप्लाज्म और सेल दोनों ओरिजिनल सेल शेप और साइज अटेंड कर लेते हैं ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, रीजन स्वेल इन वाटर ड्यू टू इम्बिबिशन एंड इंडोऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर इन सॉइल किल द प्लांट ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस, इसको एग्जॉस्मोसिस कहते हैं। जब फर्टिलाइजर आप डालोगे तो सोल्यूशन कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा और वाटर वहाँ से निकल जाएगा, तो हम उसी को प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। साल्टी पिकल और मीट किल्स द बैक्टीरिया ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। सोल्यूशन तीन तरह का होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइसोटोनिक। हाइपोटोनिक जो होता है सोल्यूशन, मतलब क्या मतलब कि उसमें सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। जब सेल उसमें डालोगे तो सेल जो है फूल जाएगा, मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है। हाइपरटोनिक में सोल्यूट ज़्यादा होता है तो सेल श्रिंक कर जाता है, क्योंकि जो सोल्यूशन जो है सेल के बाहर वो ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में, तो वाटर जो है उसका टेंडेंसी होता है कि वाटर जो है वो कम वाटर वाली जगह पे जाए, मतलब जिधर वाटर ज़्यादा है ज़्यादा से कम वाले में जाए, मतलब अंदर सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है और सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, मतलब वहाँ वाटर कम है, तो सेल जो है सेल वाटर अंदर से बाहर की ओर चला जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन नॉट वीक नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब सेल अनचेंज होता है, जैसे आई ड्रॉप ऑलवेज आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व बाय रूट हेयर आर मोर डेवलप इन जीरोफाइट्स, मतलब रीड प्लांट्स, एंड एब्सेंट होता है हेडरोफाइट्स में, ठीक है। रूट हेयर मतलब रूट हेयर का जरूरत कहाँ पड़ेगा, जहाँ की वाटर का कमी होगा, तो उसको वाटर को एब्जॉर्व करने के लिए वो मॉडिफिकेशन करता है जीरोफाइट्स, और पानी को एब्जॉर्व करते हैं, उसको एरिड प्लांट भी कहते हैं। और हाइड्रोफाइट्स में नहीं होता है ऐसा, कि जो वैसा प्लांट जो प्लांट पानी में ऑलरेडी है उसको तो रूट हेयर का जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इम्बिबिशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है वाटर का, एब्जॉर्प्शन का इम्बिबिशन है, इंपॉर्टेंट है इम्बिबिशन। मान लो एग्जाम्पल दे दिया कि इम्बिबिशन ऑस्मोसिस क्या क्या होता है, तो सबसे पहला है इम्बिबिशन। Absorption of water takes place in terminal portion of roots, but maximum absorption of water takes place in zone of root hair. एब्जॉर्प्शन वाटर जो है टर्मिनल पोर्शन के रूट से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रूट हेयर से होता है, जो कि 1 से 10 सेंटीमीटर रूट टिप के बिहाइंड होता है। यहाँ आप देख सकते हो इलोंगेशन जोन है कि फॉर्मेशन जोन है कि रूट टिप है यहाँ पे, ये वही मैचुरेशन जोन है, और यहाँ पे ही रूट हेयर्स, ठीक है। तो ये हो गया इलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन, और मैचुरेशन जोन के नीचे है रूट हेयर, ओके। यहाँ रूट कैप इज ए क्लिप्ट्रोजन, इंपॉर्टेंट। क्लिप्ट्रोजन एंड डर्मेटोजन इसको पेरिवेलम मिलकर बनाता है। मल्टीपल रूट कैप फाउंड इन पैंडेनस, इसको कि स्क्रू पाइन में पाया जाता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट का सेल डिवीजन के जोन से होता है, ठीक है। रेनर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाइड वाटर अपटेक मैकेनिज्म इनटू एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है सेल डिवीजन के जोन से होता है। रेनर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किए थे और क्लासीफाई किए थे कि वाटर अपटेक मैकेनिज्म जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। दो तरह का एब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑस्मोटिक थ्योरी और नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। डिफरेंस क्या होता है एस्मेटिक और पैसिव एब्जॉर्प्शन में। ऑब्जेक्टिव जो है अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी रिक्वायर्ड होता है और स्पॉन्टेनियस होता है पैसिव, ठीक है। Involve primary active transport using ATP and secondary active transport using proton motive pores. Always selective अपटेक होता है, आयन अपटेक NO3 माइनस करता है। पैसिव में क्या होता है कि ये ATP रिक्वायर नहीं होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, जैसे एग्जांपल वाटर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रूट हेयर जो है प्ले एक्टिव रोल, वाटर इंटू रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से इंटर करता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में प्रोसेस अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च होता है, जिनमें कि दो थ्योरी दिया गया है एक्सप्लेन एक्टिव एब्जॉर्प्शन में। फर्स्ट है ऑस्मोटिक थ्योरी, osmotic theory. Atkins 1916 and Priestley 1920 to 1922 were amongst the first to postulate an osmotic theory of active absorption, ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप ऑफ रूट हेयर इज जनरली 2 atm। ऑस्मोटिक थ्योरी एटकिंस और प्रिस्टले के द्वारा दिया गया था। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है सेल सैप का रूट हेयर में वो 2 atm होता है, बट वैरीज बिटवीन 3 से 8 atm, ठीक है। सॉइल का जो सॉइल ऑफ वाटर इज लेस देन
ऑफ सॉइल ऑफ वाटर लेस देन 1 atm। ऑस्मोटिक प्रेशर जो सेल्स आपके होता है, रूट हेयर का जनरली 2 atm होता है, ठीक है, और एंड सॉइल ऑफ सॉइल वाटर लेस देन 1 atm होता है, मतलब अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉइल में कम होता है। हाई डीपीटी ऑफ सेल सैप ऑफ रूट हेयर्स काउज इन ऑस्मोसिस ऑफ सॉइल वाटर। अब डीपीटी ज़्यादा हो जाएगा सेल सैप का तो अब वाटर खींचेगा रूट हेयर्स का। बट ए प्रॉब्लम इज हाउ ए सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मेंटेन्ड इन रूट जाइलम टू मेंटेन हाई डीपीटी इन जाइलम सैप। बट लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है मेंटेन करता है रूट जाइलम में, ताकि हाई डीपीटी बना रहे जाइलम सैप में। नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी, वाटर एब्जॉर्ब होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। Absorption required an expenditure of energy released from respiration। रेनर्स एक्टिव थ्योरी कॉल्ड ऑस्मोटिक एक्टिव, ठीक है। नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी में ये था कि वाटर जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ऑब्जर्व होता है, एब्जॉर्प्शन रिक्वायर करता है एनर्जी, और रेनर एक्टिव थ्योरी को ऑस्मोटिक एक्टिव कहते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, जिसमें कि एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन कंट्रोल होता है ट्रांसपिरेशन से। हाई डीपीडी या लो पोटेंशियल लीफ सेल में होता है, लो डीपीडी हाई वाटर पोटेंशियल रूट हेयर्स में होता है। टी एक्सपेरिमेंट मीन्स ट्रांसपिरेशन एब्जॉर्प्शन रेशियो। लेट वेट ऑफ वाटर इन प्लांट with plant is 100 gram. Initially, reading of water in side of tube is 5 cc. One drop of oil is poured into side tube to check evaporation. After along the minimum time 30 minutes for transpiration or absorption, against reading is noted down. Weight of water with plant is 998 gram. Means lost water is 2 gram. Finally, reading of water inside tube 3 cc means water absorbed 2 cc. Transpiration absorption ratio is 1. इन्फ्लुएंस वाटर लॉस इन ट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू वाटर एब्जॉर्ब, ठीक है। इससे यही पता चलता है फैक्टर जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन को। अवेलेबल सॉइल वाटर, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म बिटवीन फिल कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। डिक्रीज इन सॉइल वाटर बिलो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट काउज कंसंट्रेबल डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन, लैक ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट ग्रोइंग इन सलाइन वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन का कमी हो जाता है सलाइन वाटर में जो प्लांट ग्रो करता है, इसको फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कहते हैं। सॉइल एरेशन, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज रैपिड इन वेल एडेटेड सॉइल, ठीक है। जहाँ वेल एडेटेड सॉइल होता है वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एंड एक्युमुलेशन ऑफ O2 इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जहाँ की O2 कम है, CO2 ज़्यादा हो गया तो प्रोटोप्लाज्म का विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन परमिबिलिटी, इससे परमिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। बोथ ऑफ विच रिड्यूस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब ये दोनों एब्जॉर्प्शन के रेट को कम कर देते हैं। ड्यूरिंग वाटर लॉगिंग कंडीशन, वाटर लॉगिंग की कंडीशन में यहाँ देर इज टोटल चेक ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन विच इज एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। अब वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है रुक जाता है, और ये एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।